21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि दुनिया में कौन पावरफुल है, सवाल ये है कि अगले 20 साल में कौन पावरफुल होगा। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, इसके पास कुछ नहीं था, ना इकोनॉमी थी, ना मिलिट्री स्ट्रेंथ, ना कोई ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज 2025 में इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, स्पेस में चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसकी वॉइस मैटर करती है। लेकिन एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्या इंडिया सच में नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है या ये सिर्फ एक ओवर हाइप्ड नैरेटिव है। आज हम फैक्ट्स देखेंगे, डाटा देखेंगे और समझेंगे कि सुपर पावर बनने के लिए क्या चाहिए और क्या इंडिया के पास वो है या नहीं। पहले समझते हैं कि इंडिया यहाँ तक आया कैसे। 1947 से 1991 तक इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइसेंस राज और बहुत स्लो ग्रोथ। इस पीरियड में इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3 से 3.5% थी, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। 1991 में जब इंडिया इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, लिटरली इंडिया को अपना गोल्ड स्विट्जरलैंड बेचकर लोन लेना पड़ा। तब पीएम नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, लाइसेंस राज खत्म हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलो हुई और इंडिया ग्लोबली ओपन हुआ। इसके बाद इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कम्प्लीटली चेंज हो गई। 1991 से 2008 तक इंडिया एवरेज 7 से 8% ग्रो करता रहा। आज इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली $3.7 ट्रिलियन है और 2030 तक ये 7 से 8 ट्रिलियन क्रॉस कर सकती है, अकॉर्डिंग टू IMF प्रोजेक्शंस। पाकिस्तान की पुरनूर हवाओं से मैं हूं आपका दोस्त उबैदा। लेकिन याद रखना, जीडीपी साइज और सुपर पावर स्टेटस में फ़र्क होता है। अमेरिका की जीडीपी $27 ट्रिलियन है, चाइना की $18 ट्रिलियन, तो इंडिया अभी भी बहुत पीछे है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। इंडिया की असली स्ट्रेंथ है उसकी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर। 1990s के बाद इंडिया IT आउटसोर्सिंग का ग्लोबल हब बन गया। आज इन्फोसिस, TCS, वाइप्रो ये कंपनीज फॉर्च्यून 500 में है। इंडिया एनुअली $200 बिलियन से ज़्यादा IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। फिर आई डिजिटल रेवोल्यूशन, UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट सिस्टम। मंथली 10 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब सिंगापुर, फ्रांस और UAE में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने कमाल कर दिया। चंद्रयान 3 ने इंडिया को 4th कंट्री बनाया जो मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। ISRO के मिशन एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मंगलयान मिशन सिर्फ $74 मिलियन में कंप्लीट हुआ, जबकि हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी की कॉस्ट $100 मिलियन थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बूम कर रहा है। इंडिया में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, ऐसी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बायजूस, OLA, जोमेटो, ये सब इंडियन इनोवेशन की स्टोरीज हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो हो रही है। एप्पल अब इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर कर रही है। टेस्ला का प्लान है इंडिया में प्लांट लगाने का। फॉरेन कंपनीज इंडिया को सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन देख रही हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि सब लोग प्रोस्पेरियस हैं। इंडिया में अभी भी 800 मिलियन लोग $2 पर डे से कम कमा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। इनइक्वालिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जरूरी है और यहाँ इंडिया ने अग्रेसिवली अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन की है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन देखो, इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। डिफेंस बजट अप्रोक्सीमेटली $75 बिलियन है। इंडिया रशिया, फ्रांस और इजराइल से एडवांस्ड वेपन्स इंपोर्ट करता है और अब इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन पर भी फोकस है। तेजास फाइटर जेट्स, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्रह्मोस मिसाइल्स। लेकिन मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया अभी भी अमेरिका,
$877 बिलियन और चाइना $292 बिलियन से बहुत पीछे है। जियोपॉलिटिकली इंडिया ने स्मार्ट अलायंसेस बनाए हैं। QUAD क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए फॉर्म्ड हुए हैं। इंडिया ब्रिक्स में भी एक्टिव है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबर है, जहां चाइना और रशिया डोमिनेंट है। ये बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया वेस्ट के साथ भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ईस्ट के साथ भी। यह स्ट्रैटेजी इंडिया को ऑप्शंस देती है, डिपेंडेंसीज नहीं। कोविड-19 में इंडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी की। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई किए। इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ी। सॉफ्ट पावर में भी इंडिया स्ट्रॉन्ग है। बॉलीवुड, योगा, डियास्पोरा इन्फ्लुएंस। 30 मिलियन इंडियन डियास्पोरा वर्ल्ड वाइड हैं जो रेमिटेंसेस भेजते हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है। लेकिन एक मेजर लिमिटेशन है, इंडिया अभी तक UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। जब तक ये नहीं होता, इंडिया की ग्लोबल गवर्नेंस में डिसीजिव रोल लिमिटेड है। जब भी इंडिया की सुपर पावर पोटेंशियल की बात होती है, एक कंपैरिजन इनएविटेबल है, इंडिया वर्सेस चाइना। चाइना की GDP $18 ट्रिलियन है, इंडिया की $3.7 ट्रिलियन। चाइना 1991 से पहले रिफॉर्म्स कर चुका था, इंडिया ने 1991 में शुरू किया। चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जबकि इंडिया सर्विसेज और IT पर डिपेंडेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैसिव गैप है। चाइना की बुलेट ट्रेन्स, हाईवेज, पोर्ट्स दुनिया में बेस्ट हैं। इंडिया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी चाइना आगे है। चाइना का डिफेंस बजट $292 बिलियन है, इंडिया का $75 बिलियन। चाइना न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करता है एडवांस लेवल पर। जियोपॉलिटिकली चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैला हुआ है। चाइना ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस मेनली साउथ एशिया और इंडियन ओशन तक लिमिटेड है। लेकिन इंडिया की एक यूनिक स्ट्रेंथ है, डेमोक्रेसी। चाइना अथॉरिटेरियन है जो शॉर्ट टर्म में एफिशिएंट लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है। इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम मैसिव है, स्लो है लेकिन सस्टेनेबल है। और डेमोग्राफिक एडवांटेज, इंडिया की मीडियन एज 28 है, चाइना की 39। इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है जबकि चाइना का श्रिंक हो रहा है। ये डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर जॉब्स क्रिएट हो सके, लेकिन यही अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब रियलिस्टिक बात करते हैं। सुपर पावर नैरेटिव एक्साइटिंग है लेकिन ग्राउंड रियलिटी कॉम्प्लेक्स है। पहली बड़ी प्रॉब्लम, जॉब्स। इंडिया में हर साल 10 से 12 मिलियन यंग पीपल जॉब मार्केट में इंटर करते हैं, लेकिन इंडिया इकोनॉमिकली उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली 23% है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी मेजर इश्यूज हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट ऑफिशियली 77% है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस लिमिटेड है कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे 2nd स्टैंडर्ड का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी इग्नोर नहीं कर सकते। दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है। वाटर स्केर्सिटी 21 इंडियन सिटीज में ग्राउंड वाटर जीरो होने के वर्ज पर है। एग्रीकल्चर सेक्टर जहां 40% से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है, क्राइसिस में है। फार्मर सुसाइड्स, लो इनकम, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ये सब सीरियस कंसर्न्स हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है। 1404 पेशेंट्स के हिस्से में सिर्फ एक डॉक्टर आता है। और शायद सबसे ट्रैजिक फैक्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया 111वें रैंक पर है 125 कंट्रीज में। एक पोटेंशियल सुपर पावर में ये कंडीशन अनएक्सेप्टेबल है। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है? आंसर है इकोनॉमिकली हाँ। इंडिया 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। डेमोग्राफिक एडवांटेज अगर यूटिलाइज हो तो इंडिया मेजर मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर मार्केट बन सकता है।
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी कंपनीज इंडियन CEOs रन कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम थ्रिव कर रहा है। जियोपॉलिटिकली इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट प्लेयर बनेगा, बट और ये बड़ा बट है, ट्रेडिशनल सुपर पावर बनना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अमेरिका और चाइना की तरह ग्लोबल मिलिट्री बेसिस, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिजर्व करेंसी स्टेटस, ये सब इंडिया के पास नहीं है और आने में कई साल लगेंगे। सुपर पावर बनना सिर्फ GDP नंबर्स का गेम नहीं है, ये नैरेटिव का गेम है, विजन का गेम है और एग्जीक्यूशन का गेम है। इंडिया का जर्नी यूनिक है, किसी ने भी इस स्केल पर डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट नहीं किया। चाइना ने डेवलपमेंट किया अथॉरिटेरियनिज्म के साथ, अमेरिका डेवलप था डेमोक्रेसी के साथ, लेकिन स्लेवरी और कॉलोनियलिज्म के थ्रू। इंडिया कोशिश कर रहा है डाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए, डेमोक्रेसी मेंटेन करते हुए और डेवलपमेंट अचीव करते हुए। तो क्या इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा? मे बी नॉट, लेकिन एक बात कंफर्म है, इंडिया इज नॉट जस्ट ग्रोइंग, इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग।